कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया। एक चीज ध्यान में रखे, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं, ये होगा कोई 19-20 साल का होगा। 19-20 साल का? हाँ, इतना होगा 19-20 का, जहाँ तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, आप टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार, वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है। हालांकि वहां से मुझे गालियां बहुत पड़ेंगी, यार आप क्या पीछे बोलते रहते। नहीं, जरूरत नहीं है, वहां वाले तो कुछ भी आजकल बना के चेप रहे हैं। वो एक शेफ को भी बना के चेप देते। पाकिस्तान ने मुंबई में खेला था, पाकिस्तानी बहुत खाते, उस टाइम पे वो शेफ की उम्र ही 3 साल की हो गई। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक फास्ट बॉलर 150 के पेस का आ गया, लेकिन एक जो है वो 130-35 का है। अब 130-35 वाला 150 पे नहीं जा सकता, वो नेचुरल है। इसी तरीके से जो सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है, ठीक है, इंप्रूव किया है, प्रैक्टिस करते हैं वो, लेकिन ये जो टैलेंट है इनमें एक्सट्रीम नेचुरल टैलेंट है। अब मां सदाकत हो गया या समीर मिनास हो गया, ये उस लेवल के नहीं है। पहले आप अपने आप को समझे कि आपका लेवल क्या है। वो लेवल क्या आप उस तरह के हैं, आप नहीं है। वो लेवल का मसला है या मेंटल मसला है, स्टाइल ऑफ प्ले का मसला है, मेंटल भी मसला है। और क्या समीर मिनास को, जिस तरह वैभव सूर्यवंशी का एक हाई बैकलिफ्ट है और वो घुमाता है, क्या समीर मिनास को उस तरह खेलने की जरूरत है? भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। समीर मिनास का जो गेम है वो सूर्यवंशी के पास ही नहीं है। वो बहुत नेचुरल टैलेंट है, जो हाई बैकलिफ्ट आता है, दूर से मारता है, जहां उसको बॉल करो वो जाता है। ठीक है, वो छक्के मारने की कोशिश है। ठीक है, समीर मिनास का गेम वो नहीं है। समीर मिनास का गेम लाइक बाबर आजम है, जैसे बाबर आजम खेलता है। ठीक है, सर्किल में अपने 20-25 रन किए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए, जहां मिलता मुंह का जाओ उसको सीधा मारो, छक्का मारने की। लेकिन उसके बाद आप 6 ओवर के बाद प्रॉपर तरीके से मिच्योर होके खेलो। उसने जैसा खेलना शुरू किया था, मैं ये समझ रहा था ये भी उन प्लेयरों में से होगा जो इस पीएसएल में 100 करेगा, लेकिन वो 6 ओवर के बाद वही छक्के मारने, तेज खेलने की कोशिश की। तो अपना जो टैलेंट है वो समझो, अपने टैलेंट को जाया मत करो। बबलू हमारा शहजादा, उसके लिए बड़े मैसेजेस भेजे हैं आपने बबलू के लिए, उस पर बात करेंगे। अच्छी चीज़ है, बड़ों की इज्जत करता है। अगर पाँव छूता है तो कोई वो थोड़ी है, इज्जत करता है ना। आप लोग के यहाँ पाँव छूना किसी को क्या बोलते हैं, इज्जत देते हैं ना, तो वो अच्छी चीज़ है, उस पर कोई वो थोड़ी है ना। उनके वालिद साहब को बुरा मानना चाहिए, ये तो वालिद साहब की तरबियत है जो ये चीज़ करता है। तो बबलू ने कह रहे 43 16 बॉल में अगर बबलू खेल जाता 10 ओवर तो ये स्कोर 15 ओवर में ही पूरा हो जाता। और जसवाल, देखें बबलू और जसवाल जब खेल रहे थे ना, तो जसवाल के मेरे ख्याल 6 बॉलों में 7 या 8 रन थे। उसके बाद उसने घेर बदला, तो बबलू जैसे आउट हुआ, अर्शदीप ने आउट करा था फुल टॉस पे। उसके बाद जसवाल ने 51 करे 27 बॉलों में, 7 चौके, छक्का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वैभव सूर्यवंशी इस टाइम दोस्तों ऐसे खिलाड़ी बने हुए हैं जो हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो। स्पेशली अगर देखा है दोस्तों, इस वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से पूरे आईपीएल के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, उसे देखते साफ साफ दिख रहा है कि आने वाले टाइम में वो क्रिकेट पर राज करने वाले हैं। क्योंकि उनके सामने दोस्तों कोई भी बॉलर पड़ा हो, बुमराह हो, जॉस हेजलवुड हो, टू जेड दोस्तों, जो भी बॉलर पड़ा, उन्होंने सबको छक्के मारे शुरुआती बॉलों पर, चौके छक्कों से बात करी। जो बॉलर पूरे आईपीएल के अंदर इतने ज़बरदस्त उस फॉर्म में चल रहे हैं, उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा। जिसके बाद में दोस्तों उनके ऊपर ये भी कहा जाने लगा कि जिस तरह का टैलेंट आया है, बहुत जल्दी भारतीय क्रिकेट में भी खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद में दोस्तों दूसरी तरफ पीएसएल भी चल रहा है, जिसके अंदर दोस्तों आपको पता ही है कि हमेशा की तरह यही बातें होती हैं कि क्या नाम है, भारत के अंदर जो क्रिकेट खेली जा रही है, रोड पिचें होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन
अब सूर्यवंशी को जिस तरह से सूर्यवंशी की छक्के लगाने की एबिलिटी है उसको लेकर दोस्तों तनवीर अहमद कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो 15 साल के है ही नहीं। दोस्तों इससे पहले ही वो एक बार कह चुके हैं कि वो 15 साल के हैं नहीं, उनको लगता है कि दोस्तों वो 20 साल के हैं। लेकिन चलो मान लियो अगर वो 20 साल के भी हैं तो जिस तरह से वो छक्के मारे आपके यहाँ के 30 साल के बाबर आजम जो है 32 साल का वो भी नहीं मार पाता। तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि वो क्या नाम है अब 20 साल के हैं। वो जितने भी साल के हों लेकिन आपके जितने भी क्रिकेटर हैं उनसे सबसे बेस्ट भी खेल रहे हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं वीडियो में क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, आईपीएल में वही लड़के खेल के टीम में कैसे आ जाते हैं? वो भी तो लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं अपना। तिलक वर्मा आईपीएल की प्रोडक्ट है, बिल्कुल। एकर जो है इनका कीपर वो आईपीएल के प्रोडक्ट है, लंबी देर खेलते हैं वो, एक सीजन में नहीं वो निकालते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग जो हैं वो शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब देखें बाबर दोबारा आपको टेस्ट में नजर आएगा, आपके फॉरेन टेस्ट सीरीज आ रही है बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, आपके आई खड़ी है 4-5 दिन के बाद। उसके बाद आपको ये T20 मैचेस में नजर आएगा दोबारा, ओडीआई में वैसे ऑलरेडी वो है। लेकिन आप ऐसा क्या माइंडसेट उसको पढ़ाएंगे या क्या देंगे कि वो आगे टीम, अब देखें अल्टीमेट गोल क्या है, पीएसएल को उठा के मैंने क्या करना है, एंजॉय कर लिया आपने, मैंने बहस कर लिया, आपकी लॉर के अंदर फेवरेट है, मेरी कोई और फेवरेट है, ओके ठीक है फाइन, ठीक है भाई। इंटरनेशनल में तो हम सारे एक है ना, इंटरनेशनल में आप क्या करेंगे, हमें इंटरनेशनल परफॉर्मेंस चाहिए। जो शाहीन और हारिस नहीं इस टाइम इस काबिल, शाहीन और हारिस को हमेशा ये रखते हैं जैसे उन्होंने बताया टीम ग्रीन उसकी वजह से, ठीक है। अब एक और बंदा उसके पास इतनी बड़ी पर्ची है, 21 विकेटों की पर्ची है सुफियान मुकीम के पास। सर वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो देखिए एक वाइल्ड शैडी भाई आएंगे, वो उसको भी खा जाएंगे, बिल्कुल एग्रीड को भी खा जाएंगे, बिल्कुल एग्रीड, फैसल अकरम को भी खा जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल नवाज आएंगे, वो अरफात मिनाज को खा जाएंगे। जैसे इन्होंने बात की ना समीर मनास अच्छा लग रहा है, तो मैं कहूँगा समीर मनास के लिए आई थिंक स्टिल टू सून। समीर मनास की जगह मासदाकत वेरी गुड, आपका ट्रेविस हेड है, मासदाकत, और आपके पास है वो लड़का अच्छा खेला फरहान। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद सामने से कहते हुए नजर आए कि ये किसी भी एंगल से 15 साल के नहीं लगते हैं, 18-19 साल के कम से कम लगते हैं। हालांकि दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो वो कुछ ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर ऐसे खिलाड़ी आने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबे अरसे से उनका भी PSL चल रहा है, 11-12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक PSL की तरफ से उनको एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं मिल पाया कि जिसके भरोसे वो कह सके कि हमें PSL से ये खिलाड़ी मिला है। वहीं IPL भारत को इतने खिलाड़ी ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि जिस तरह से IPL के अंदर हर खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद में उसको जब टीम में जगह मिलती है तो वहाँ पर भी जाकर परफॉर्मेंस करता है। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों IPL के अंदर भी जो सिलेक्शन होती है भारत के अंदर हमारे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को देखकर होती है, ना कि ऐसे ही सिलेक्शन हो जाती है। जो बंदा डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा होगा उसको ही IPL में अच्छे प्राइस पर खरीदा जाता है, और IPL में दोस्तों ये सबसे बड़ी बात देखी गई है। वहीं PSL की बात करें तो PSL के अंदर दोस्तों अभी भी कोई भी टैलेंट निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस चीज़ का दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा दुख सा होता दिखाई पड़ता है कि एक तरफ IPL है जो इतने खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो PSL है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उनको ऐसा बोलना लाजमी है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल के नहीं है, 20 साल के हैं, और छक्के मारने की एबिलिटी उनकी गेल से भी ज़्यादा है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा जिस तरह से वो खेल रहे हैं। हालांकि गेल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी सूर्यवंशी का कैरियर शुरू हुआ है, तो देखने वाली बात होगी कि दोस्तों वह सूर्यवंशी का कैरियर कितना आगे जाता है, कितनी बुलंदियों को आने वाले टाइम में छूता है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।